सबसे पहले आप तमाम पत्रकारों का, न्यूज़ वालों का मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और आपको वेलकम करता हूं। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है टीएमसी की तरफ से, कुछ बस का इफ्तिताह है हमारे यहाँ पर और कुछ आपको अपडेट हमें देना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप तमाम लोगों से कि आप तमाम लोग तवज्जो से ध्यान दें। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मुमरा कलवा राशवारी के शरद पवार के गुट के अध्यक्ष शमीम खान साहब, जो टीएमटी ट्रांसपोर्ट कमेटी के एक एक्टिव मेंबर हैं, कि वो अपनी बात आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम आलिम इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ साथ में आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। जिस तरीके से देश और दुनिया की हालात है, आज भी कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के हालात आप और हम सबको पता है। हालांकि ये मौजू नहीं है, लेकिन मेरे दिल की बात थी तो मैंने सोचा मैं कह दूँ मुफ्ती साहब कि आज वो हालात को देखते हुए हम जब अफ्तारी के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दिल तड़पता है और अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि आज हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छी अफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन आज फ़लस्तीन के अंदर कहीं ना कहीं आप अगर ये समझ सकते हैं कि जो हालात है वहाँ पे, जो बमबारी है, जो भी हालात है, उसको लेकर के अपने परिवार से परिवार जुदा हो चुका है। कहीं ना कहीं वहाँ पे आज अफ्तारी की और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सहरी की क्या हालात हो सकती है, इसका हम एहसास कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ मैं तमाम, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, तमाम आलिम इस्लाम से मैं ख़ास करके फ़लस्तीन को लेकर के दुआ करने की अपील करता हूँ और अल्लाह ताला से हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ की हालात को, फ़लस्तीन के हालात पे अल्लाह ताला वहाँ पे काबू लाए और वहाँ और देश और दुनिया के हालात बेहतर हो, वहाँ के भी हालात बेहतर हो, ऐसा हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू ये है कि आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, आपके लाइव के माध्यम से मैं अपने शहर वासियों को, खास करके मुफ्ती असरफ साहब, मैं थाने महानगर पालिका के अंतर्गत शोएब भाई जितनी बसेस चल रही है टीएमटी की, मैं उसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेंबर हूँ टीएमटी का और मैंने गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले एक ख़त दिया था थाने। हमारे टीएमटी के जो चेयरमैन हैं हमारे विलास जोशी काका, तो हमने एक 8 नवंबर को एक ख़त दिया था और उस ख़त में हमने ये मांग किया था कि थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जितनी बसेस टीएमटी की चलाई जाती हैं, उसके जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो 60 ईयर्स क्रॉस कर रहे हैं या कर चुके हैं अबाउ, उनके लिए जो उनका किराया है वो माफ़ किया जाए। हमारे जो व्यवस्थापक साहब हैं उनसे भी मांग किया था मैंने, हमारे जो कमिश्नर साहब, आयुक्त महोदय हैं, उनसे भी इसकी मांग किया था ख़त के माध्यम से, हमारे चेयरमैन साहब से भी, कि जो सीनियर सिटीज़न हैं 60 ईयर्स अबाउ, उनका जो किराया है उसको माफ़ किया जाए और जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए कम से कम 50% छूट दिया जाए उनके किराए के अंदर। यानी जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए 1 रुपये का किराया ना हो, थाने महानगर पालिका की बस पकड़ लें, उनको जहाँ तक भी जाना हो वहाँ तक चले जाएं, जहाँ तक बस लेके जाती हो, उसके लिए कोई 1 रुपये का किराया ना हो और हमारी ख़वातीन के लिए 50% की छूट दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे आयुक्त महोदय का, हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे जो व्यवस्थापक साहब हैं उनका और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, कि ये सब चीज़ें हम लोगों ने आप तक खत के माध्यम से रखा और आपने कमिश्नर साहब, ख़ास करके कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसकी मंजूरी दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आपने
मंजूरी दे करके हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए, हमारे ख्वातीन के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया। जिस तरीके से अगर कोई ख्वातीन को कहीं पे सफ़र करना है तो अगर उनका किराया 20 रुपये का है तो अब उनको 10 रुपये देना है, और अगर वो 30 रुपये का है तो 15 रुपये देना है, और सीनियर सिटीजन को फ्री कर दिया गया है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसलिए लाइव पे और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं है, तो कम से कम हमारे शहर मुमरा, कौसा, करवा के अंदर, थाने के अंदर इसकी नॉलेज लोगों तक पहुंच जाए कि आपको, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके हाथ में एक आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए शोएब भाई। वो चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड हो, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड हो, मतलब जिससे ये आइडेंटिटी हो जाए कि आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपके एज के रिलेटेड ये आपके हाथ में एक कार्ड होना चाहिए। और अगर हमारी ख्वातीन बहनें हैं तो उन्हें कोई भी आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए 50% की छूट दे दी जाएगी। और अगर सीनियर सिटीज़न ख्वातीन बहनें भी हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज किराया हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसका लाभ उठाएं हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, और इसके लिए मैं खास करके हमारे साथ में एक सीनियर सिटीज़न रहते हैं, यहाँ मौजूद नहीं हैं, हंगामा आजमी साहब। मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि समीम भाई, आप टीएमटी मेंबर हैं, क्यों नहीं इसके लिए आप सभाग्राम में आवाज़ उठाते हैं, क्यों नहीं इसके लिए आप हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं कि हमारा किराया माफ़ हो जाए। तो मैं अपने उस करीबी साथी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है, हंगामा आजमी साहब, जिन्होंने मुझसे इसकी मांग किया था, मैं हंगामा आजमी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मांग को शमीम खान ने खत के ज़रिए, शमीम खान ने सभागृह के ज़रिए आवाज़ उठाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा हमारे शहरवासियों को मिला है। तो इसका आप लाभ उठाएं। मैं आपके माध्यम से यही जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ। कुछ अगर कहना है तो पूछिए। बाकी बस को लेकर के तो आप लोग ये जानते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल चुकी है। मुझे आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, सैयद अशरफ भाई साहब ने। इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं इस पद पे बना रहूँगा, मैं अपने शहर के लिए एक खादिम बन के काम करता रहूँगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। हम मौजूद हैं कल हमारे शहर में राहुल गांधी जी हैं, तो मैं अपने तमाम यूथ से, तमाम शहरवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कल आप लोग मुमरा वाई जंक्शन पे सुबह 10:30 बजे पहुँचे पूरी ताकत के साथ, और राहुल गांधी जी हमारे शहर में आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है, और ये इंशाअल्लाह ताला दिन और वक्त हमारे शहर के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। तो कल आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आगे इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मुफ्ती अशरफ साहब और शोएब भाई खुद आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मुमरा हमारा वो शहर है जिसने हमेशा अमन का, पीस का पैगाम दिया है लोगों को। और मुमरा वो शहर है कि कौसा की जो जामा मस्जिद आप हजरात देखते हैं, एक दौर, एक ज़माना ऐसा भी गुजरा कि महात्मा गांधी यहाँ से जब गुजरे तो उन्होंने जामा मस्जिद के पास ठहर कर वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं मुल्क की आज़ादी की, उनसे बात की। आज उसी शहर के अंदर हमारे जनाब राहुल गांधी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि देश में एक आंधी है और वो सिर्फ राहुल गांधी, तो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप मीडिया के थ्रू मैं ये पैगाम, ये मैसेज, ये संदेश देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आज देश के जैसे हालात है आप सभी को मालूम, चाहे वो मीरा रोड के हालात हो या फिर मणिपुर के हालात हो या फिर करप्शन हो जो बाउंस का, आप ही के ज़रिए हमको मालूम पड़ा कि गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसने एसबीआई के थ्रू बीजेपी को 1300 करोड़ बाउंस में उन्होंने पैसा दिया। इतना बड़ा करप्शन सुप्रीम कोर्ट ने खोला। राहुल गांधी साहब का तशरीफ़ ला रहे हैं, और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, बारिश हो आंधी, बारिश हो या आंधी, अब सिर्फ होगा राहुल गांधी। कल हमारे अध्यक्ष जी शमीम खान साहब और हमारे चहीते एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और भाई साहब, शानू भाई और तमाम नगर सेवक और हमारी तमाम पूरी टीम मौजूद होगी। मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ
राहुल गांधी साहब ने एक मरतबा कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और तमाम न्यूज़ वालों को इब्राहिम भाई जमा किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी साहब ने कहा था कोई न्यूज़ चैनल वाला ना आए, सारे यूट्यूबर्स आए, और आप तमाम यूट्यूबर्स को बुलाया था उन्होंने, और आप ही के सामने कहा था कि मेरी आवाज़ असल कोई पहुंचा सकता है तो वो यूट्यूबर्स है, वो न्यूज़ वाले हैं। तो कल राहुल गांधी साहब तशरीफ़ लाएंगे, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर वहाँ पर तशरीफ़ लाएं, और जो उनका अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, ये पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर फैले। मैं यही उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, शरद पवार पार्टी द्वारा जो है किस तरह का इंतजाम किया गया है? देखिए, इंडिया अलायंस का इंतजाम शुरू बताइए आप। इंडिया अलायंस शुरू बताइए। ऑलमोस्ट मुफ्ती साहब ने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया है। इंतजाम बता दीजिए आप। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ नेशनल फ्लैग के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं। मणिपुर टू मुंबई 6700 किलोमीटर की यात्रा 2 दिन में ख़त्म होने वाली है। लास्ट एक दिन ख़त्म होने के पहले वो मुमरा थे। इतिहास लिखा जा रहा है, सच है कि इतिहास लिखा जा रहा है। मैं अपनी एक छोटी सी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहूँगा, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस इतिहास का हिस्सा बनिए। मुमरा खोसा में राहुल गांधी जी कल 10:30 बजे तक पहुँचेंगे। आप सब लोग, जो लोग भी ये आवाज़ सुन रहे हो, इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनिए और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराइए। थैंक यू सो मच।